चिंता नहीं कलयुग में काम की, बस कृपा बनी रहे उस महाकाल की। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और अब सुनिए आज की फागुन मास महात्म्य की कथा। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में तत्पर रहा करते थे। हर गाय इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजऋषि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में जाकर उसका अनुष्ठान करूँ, कृपया ये बताइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसे सम्मति दे उसी प्रकार ब्राह्मण ऋतुजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्यसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि कर्ण तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है, कृपया ये बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, इस काम के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा जी ने हंसते हुए कहा कि राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम हो वही श्रेष्ठ माना गया है। वैश्यों में श्रेष्ठ तत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है और शूद्र जन्म तथा आयु के अनुसार ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति भला किसमें है। महाराज, आप नर्मदा नदी के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बताए उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। तब महाराज बोले कि हे देव ऋषि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। और फिर ऐसा कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थी। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुँचे जहाँ मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया हुआ देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा कि राजन, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ तुम्हारा किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ है, बताओ। तब राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ, कृपया ये बताइए। सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ है वे सब नर्मदा में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग है और दक्षिण में जो जो तीर्थ है वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसीलिए उनका नाम कोटि तीर्थ हुआ। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर्ता पादी पुण्य कर्म करता है उसके पुण्य का अंत ही नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभी कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है, इसीलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा कि हे मुनि, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। उसी समय सुंदर यज्ञ यूप विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गऊ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ भी वहीं आ पहुँचे। तब राजा ने 30 योजन
एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार तरह तरह के कुंडों का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी आवाहन किया और उनके साथ सभी देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी, जहाँ दही और खीर की खींच जमी हुई थी। अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए और अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार यज्ञ संपन्न हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि, माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, तरह तरह के धूप, कपूर, अगरू, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की कि जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्व तेजोमय, सर्वदेवमय हे शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाले जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है, लोक में सब और आपके कान हैं और आप सबको व्याप्त करके स्थित है, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान हो रहा था। उसने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी हो तुम उस इच्छा को मांगो, वर मांगो। तब राजा बोले कि देव, वहाँ यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास कीजिए। हे देव देवेश्वर, जो इस तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करे वह शिवलोक में जाए। तब भगवान ओमकारेश्वर कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हो। और ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सब तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति श्री विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित है। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञ में श्रेष्ठ है। उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्री ईश और श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञादिप, आपको नमस्कार है। ऋग्, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले हे गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। जो सहस्र मस्तक वाले, सकल, निष्कल, जानने योग्य, अंतर्यामी, अध्यक्ष और सबके आदिकरण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख है। आप अव्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक
विनाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। हे सूर्य श्रेष्ठ, आपकी ही कृपा से मेरी यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा बोले कि ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर हे प्रभु, आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। हे प्रभु, वहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में न जाए और यमलोक में भी प्रवेश न करे। वहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपकी परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितृ आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मैं यही अवतार धारण करूंगा और जो कुछ तुमने मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। और ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का मैंने वर्णन किया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा का और नारायणी ईश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण से और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति करते हुए कहा कि पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे भी कोई मनोवांछित वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे तीर्थकर, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके उस ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी की इस प्रकार स्तुति की कि अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। हे देवी, हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्नि की कांति पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थों ने राजा से कहा कि राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महान नदी नर्मदा भी है। और ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ्य देकर श्री गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप भी स्वर्ग में देवादिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता, गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। हे देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या ही कहा जा सकता है। भगवान चंदार्थ शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब इस स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने कहा कि महाराज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे देवेश्वरी, आप सदा यहीं पर निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि राजन, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रवाहित होंगी। और ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की और कहा कि हे देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं को और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। हे महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा आदि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। हे शुभे, सहस्र वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भली भांति कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा कि हे राजन, तुम क्या चाहते हो?
कहो, मैं तुम्हें वर अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। तब नर्मदा जी का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, अगर आप मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली कि हे राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से सब समर्थ हैं, सब कुछ संभव है, ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने या प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। उसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले आए और वहां बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे अंत में स्वर्गलोक में गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो भी लोग इसे कहते और सुनते हैं वे कभी यमलोक नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते। तो हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।